वार्ता चैनल देख रहे YouTube के सभी दर्शकों को पंडित अनिल पांडे का नमस्कार स्वीकार। आज हम चर्चा करेंगे भारत और चीन के युद्ध की। हमने देखा है कि भारतवर्ष के संबंध में ज्योतिषियों द्वारा की गई वर्तमान कुंडली के हिसाब से भविष्यवाणियां गलत साबित होती हैं। हमने इस पे काफी रिसर्च किया और भारतवर्ष की कुंडली अपने रिसर्च के अनुसार बनाई। यह कुंडली कन्या लग्न की है और इस कुंडली में कालसर्प योग भी है। अब हम आते हैं पुनः अपने बिंदु पर, जो कि भारत और चीन के युद्ध के बारे में है। झगड़ा लड़ाई के बारे में किसी भी कुंडली में छठे भाव को देखा जाता है। भारत की इस कुंडली में छठा भाव कुंभ राशि का है, जिसका स्वामी शनि है। शनि यौनों का प्रतिनिधित्व करता है और चीन एक यवन राष्ट्र है, इसलिए हमारी चीन से, इसी प्रकार पाकिस्तान भी एक यवन राष्ट्र है, तथा पाकिस्तान से हमारी अक्सर लड़ाई होती रहती है। छठे भाव पर गुरु जो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, उनकी सीधी पंचम दृष्टि पड़ रही है। गुरु ज्योतिष में ज्ञान और विज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए हमारे भारतवर्ष की ज्ञान और विज्ञान में आगे देश, चाहे वो रूस हो या अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, हमेशा मदद करते हैं। इसके बाद तीसरा आता है लग्न। लग्न में कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध है, अतः बुध का बल हमको प्राप्त होता है। बुध का जो स्वभाव है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वही स्वभाव हमारा भी है। हम इस कुंडली को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। भारत की पहली लड़ाई आजादी के बाद अक्टूबर 47 से 1 जनवरी 48 तक हुई है। इस समय शनि में शुक्र में शनि की दशा थी। अक्टूबर 47 से 1 जनवरी 48 तक भारतवर्ष की कुंडली में, जो बहुत रिसर्च के उपरांत मैंने बनाई है, शनि में शुक्र में शनि की प्रत्यांतर दशा थी। हमने ये देखा है कि जितनी भी भारत की लड़ाइयां हुई हैं, सभी में शुक्र और शनि का विशेष योगदान है। एक बात और बताना चाहूंगा कि राहु भी एक ऐसा ग्रह है जो अक्सर लड़ाइयां करवाता है। तो राहु के प्रत्यांतर दशा के समय भी काफी लड़ाइयां हुई हैं। बुध की जब जब प्रत्यांतर दशा या अंतरदशा आई है, तब तक भारत बलवान हुआ है और भारत जीता है। हमें और आगे चलते हैं। भारत और चीन का पहला युद्ध 20-10-62 से 21-11-62 तक हुआ था। जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तो बुध में शुक्र में शनि का प्रत्यांतर था। शनि के प्रत्यांतर की वजह से चीन ने हमारे ऊपर पीछे से घात लगाकर आक्रमण किया और हमको पीछे हटना पड़ा। परंतु इसी में जैसे ही बुध की दशा प्रत्यांतर दशा आई, हम पुनः आगे बढ़े और चीन को अपने कदम रोकने पड़े। दूसरा युद्ध, देखिए बहुत ध्यान देने की बात है। दूसरा भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, जिसके बारे में, जिसको हम सिर्फ सीमा विवाद कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ही जगह पर केंद्रित था, वो 11/9/67 को प्रारंभ हुआ था और 10/10/67 तक चला था। इसमें 62 भारतीय सैनिक मारे गए थे और हमने करीब 300 चीनी सैनिकों को मारा था। इस समय बुध में राहु में गुरु की दशा थी। चूंकि गुरु की दशा थी, इसीलिए इसमें भारत काफी जोर शोर से विजयी हुआ। 16/6/17 से 28/8/17 तक डोकलाम विवाद चला। इस समय चंद्र में सूर्य में बुध की दशा थी। चूंकि इस समय सूर्य में बुध की दशा थी, अतः यह विवाद ही रहा और अंत में चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। एक सीमा विवाद
20-10-75 को भी हुआ था, जिसमें लोग मारे गए थे। उस समय केतु में शुक्र में शनि की दशा थी। चीन ने जनवरी 1994 में भारत का कश्मीर पे अधिकार के संबंध में एक विवाद खड़ा किया था, विरोध किया था। उस समय शुक्र में गुरु में राहु की प्रत्यांतर दशा थी। चूंकि गुरु की अंतर्दशा थी, अतः उसका विरोध कोई विशेष कामयाब नहीं हो पाया। सितंबर 2014 में एक बार पुनः चीनी सेना भारत के क्षेत्र में 2 किलोमीटर घुस आई थी, फिर वापस चली गई थी। उस समय चंद्र में बुध में शनि का प्रत्यांतर था। वर्तमान परिदृश्य का प्रारंभ 30 दिसंबर 2019 से होता है। उस समय मंगल में शनि की अंतर्दशा प्रारंभ हुई थी। 30 दिसंबर 2019 में भारत में चीन से कोरोना वायरस आया था और भारत में उससे एक काफी बड़ा आर्थिक, सामाजिक, सभी तरह की दिक्कतें आई थी। मंगल में शनि की अंतर्दशा जो 30 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुई थी, वो 7 फरवरी 2021 तक चलेगी। परंतु इसमें कठिन समय मंगल में शनि में केतु से प्रारंभ हो रहा है। यह दशा 30 अप्रैल 2020 से 23 मार्च 2020 तक थी। इस समय थोड़ा कठिन परिस्थितियां पैदा हुई थी और इसी के मध्य में 10 मई 2020 को नाथुला दर्रे पर भारत के 11 सिपाही घायल हुए। 30 मई 2020 से 30 जुलाई 2020 तक में शनि में शुक्र का प्रत्यांतर था। मंगल में शनि की अंतर्दशा और उसमें शुक्र का प्रत्यांतर। इसी समय में 15 जून को राहु की सूक्ष्म दशा थी। मतलब मंगल की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शुक्र का प्रत्यांतर और उसमें राहु का की सूक्ष्म दशा का प्रारंभ। इसी दिन पीछे से घात लगाकर चीन ने फिर से आक्रमण किया और हमारे 20 सैनिक हताहत हुए। उनके भी सैनिक हताहत हुए। 5 जुलाई से 20 जुलाई के बीच एक बार पुनः चीन और भारत के बीच सीमा विवाद बढ़ेगा। 15 जुलाई से 25 जुलाई के बीच भारत की स्थिति अत्यंत मजबूत हो जाएगी तथा उस समय भारत जीत जाएगा। भारत को 25 जुलाई से 5 अगस्त के बीच चीन को दबाने का भरपूर समय प्राप्त होगा और चीन पुनः अपने रास्ते वापस हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी शनि, शुक्र, राहु इनकी दशा प्रत्यांतर दशा आती है, उस समय हमारे भारतवर्ष पे चीन या पाकिस्तान दोनों में से किसी न किसी का आक्रमण होता है, सीमा विवाद होता है, हमें दिक्कतें आती हैं। परंतु गुरु की दृष्टि के कारण हम हमेशा जीतते हैं और हमेशा जीतेंगे। जय मां शारदा।